चीन में ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों को दूर रखने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। चीन के रेगुलेटर्स ने देश की गेमिंग इंडस्ट्री पर कड़े नियमों के एक नए सेट का ऐलान किया है। चीन के नेशनल प्रेस एंड पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस के अनुसार चीन में 1 सितंबर से बच्चे शुक्रवार, सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक गेम खेल सकते हैं। अफगानिस्तान से 20 साल बाद आखिरकार अमेरिकी सेना की वापसी हो गई। सोमवार रात को 12 बजने से कुछ मिनट पहले ही काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमानों ने उड़ान भर ली। इसके बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा जमा लिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर पूरी दुनिया में राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन मंगलवार को 3 महिला न्यायाधीश सहित 9 नए न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पद की शपथ दिलाई। यह शीर्ष अदालत के इतिहास में पहली बार है जब 9 जज एक साथ पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त भवन परिसर के सभागार में हुआ। परंपरागत रूप से नए जजों को पद की शपथ प्रधान जज के अदालत कक्ष में दिलाई जाती है। मंगलवार को नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रधान जज सहित जजों की संख्या 33 हो गई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,941 नए मामले सामने आए। वहीं कुछ राज्यों में कोरोना के मामले चिंताजनक हैं। इसे लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कम्युनिकेबल डिसीजेस के प्रमुख डॉक्टर समरीन पांडा ने बताया कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान भयावहता नहीं दिखी, उन राज्यों में अब कोरोना केस बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 30,941 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 350 लोगों की मौत हो गई है। इस समय अवधि में 36,275 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार नए आंकड़ों के बाद देश में फिलहाल 3,70,640 एक्टिव केस, जबकि 3,19,59,680 डिस्चार्ज और मृतकों की संख्या 4,38,560 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में देश में एक्टिव मामलों की संख्या 5,684 की कमी दर्ज की गई है। कर्नाटक स्थित बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में एक कार दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी स्थानीय पुलिस द्वारा दी गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसा तब हुआ जब ऑडी Q3 सड़क किनारे लगे छोटे खंभों से जा टकराई। कोरमंगला में देर रात हुए भीषण हादसे को लेकर जॉइंट कमिश्नर द्वारा बताया गया कि घटना 30-31 अगस्त की दरमियानी रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हुई है। हादसे में कार सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में मंगलवार सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हुई है। क्रूजर में सवार लोगों को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। सभी मृतक उज्जैन के इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सड़क दुर्घटना राजस्थान के नागौर जिले के श्री बालाजी के नजदीक घटी। दुर्घटना के शिकार सभी लोग धार्मिक यात्रा पर निकले थे। पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भले ही मंडरा रहा हो, लेकिन बिहार में कोरोना को लेकर हालात फिलहाल काफी सुखद हैं और संतोषजनक हैं। कोरोना काल में सबसे अधिक मरीजों का दबाव झेल रहे पटना एम्स को लंबे समय बाद बड़ी राहत मिली है। पटना एम्स में अभी एक कोरोना के एक मरीज इलाजरत नहीं है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर की आशंका के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर और डेंगू कहर बरपा रहा है। मेरठ, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा और कासगंज में लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला फिरोजाबाद है, जहां 24 घंटे के अंदर 12 बच्चों की मौत हो गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज वायरल बुखार ने पिछले 1 सप्ताह के अंदर 40 बच्चों सहित 68 लोगों की जान ली है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 157.71 अंक की तेजी के साथ 57,087.47 के आंकड़े को पार कर गया। वहीं निफ्टी इंडेक्स 39.20 अंकों की बढ़त के साथ 16,970.20 के स्तर पर खुला। अगर शुरुआती कारोबार की बात करें तो 1,298 शेयरों में तेजी आई है, 521 शेयरों में गिरावट आई है और 87 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।